ये वीडियो टीचमेंट क्लासरूम का पार्ट है। यदि आप टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आरबीआई ग्रेड बी, डीईपीआर और नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन देखेंगे, कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन का यूज करके। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हम लेक्चर 13 में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि जबकि लेक्चर 13 में हमने एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन लिया था। तो आप जानते हैं कि जो कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन होता है वो होता है इस तरह कुछ होता है, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा। ये कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन का एक जनरल फॉर्म है और एक सिंपल फॉर्म है। इसको और कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम एक सिंपल फॉर्म को ही लेकर चलते हैं। और हमारे पास क्या होता है, यानी कंज्यूमर के पास क्या होता है, एक कंस्ट्रेंट होता है कि उसकी इनकम दी हुई रहती है और उसका प्राइस गुड्स का दिया हुआ रहता है और गुड वाई का भी प्राइस दिया हुआ रहता है। तो इस कंस्ट्रेंट के साथ हमें इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो यानी कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर ये होता है मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, यानी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। तो इस कंस्ट्रेंट को लेकर हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का भी प्रॉब्लम हम कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम लैग्रांजियन अप्रोच का यूज करते हैं, जिसमें हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक लैग्रांजियन फंक्शन लेते हैं। तो लैग्रांजियन फंक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि x टू द पावर अल्फा और y टू द पावर बीटा है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लैग्रांजियन मल्टीप्लायर लेते हैं लेमडा, और उसमें हम इसे 0 के बराबर लेकर रखते हैं, यानी कि पी एक्स एक्स को इस साइड ले जाइएगा, पी वाई वाई को इस साइड ले जाइएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी आई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। तो ये पूरा जो है 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि अगर आप इसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो ये मैक्सिमाइज हो रहा है जो कि यूटिलिटी है। यानी कि इस लैग्रांजियन फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी लैग्रांजियन को ही मैक्सिमाइज करेंगे, इस पे जो मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है उसका यूज करेंगे। तो मैक्सिमाइजेशन का जो सबसे पहला कंडीशन होता है, मैक्सिमाइजेशन कहिए या मिनिमाइजेशन कहिए, दोनों का सबसे पहला कंडीशन होता है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट डिराइवेटिव है वो 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें x है, y है और लेम्डा है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव जब आप लेंगे इस तरह से, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। और जब x के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा, ये वाला अल्फा यहाँ हो जाएगा, और फिर x टू द पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, और y को हम कांस्टेंट की तरह मानेंगे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और बाकी जब यहाँ पे आप x का डिराइवेटिव लगाएंगे तो ये लेमडा इंटू आई 0 हो जाएगा और लेमडा इंटू माइनस पी वाई वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, x सिर्फ यहाँ पे है तो ये 0 नहीं होगा। और जब इसका डिराइवेटिव कीजिएगा तो क्या बचेगा, लेमडा पी एक्स बचेगा, x खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा माइनस लेमडा पी एक्स। माइनस क्यों बचेगा, यहाँ पर माइनस का साइन है और इसे ही हमने क्या लिया है, 0 के बराबर लिया है। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं रीअरेंज कहिए, कि रीअरेंज हमने किया तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप इस साइड ले जाएंगे तो इसका सिंबल प्लस हो जाएगा और पी एक्स को आप नीचे ले आएंगे, और बाकी ये उसी तरह रहेगा, अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 एंड वाई टू द पावर बीटा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना रीअरेंजमेंट करने आपको आता है। अगर नहीं आता है तो लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं कि आपको ये नहीं आता है, तो मैं वह बताऊंगा। तो ये हमने कर लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हम जो y के रिस्पेक्ट में है उसे भी 0 के बराबर लेंगे, यानी कि इस लैग्रांजियन फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव करेंगे और 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ भी वही चीजें होंगी, बस x की जगह पे y हो जाएगा और अल्फा की जगह पे बीटा हो जाएगा। तो यहाँ बीटा हो जाएगा और x टू द पावर अल्फा ऐसे ही रहेगा और y टू द पावर बीटा माइनस 1 हो जाएगा। और जब आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो उसी रूल के अनुसार यहाँ पर माइनस लेमडा
पी वाई बचेगा। ठीक, ये लेमडा पी वाई बचेगा, ये सब कांस्टेंट रहेंगे और इसे हमने 0 के बराबर किया है। अब इसी तरह इसे भी जब आप रीअरेंज कीजिएगा तो ये निकलेगा लेमडा इज इक्वल टू पी वाई, और यहाँ पर पी वाई होना चाहिए, पी वाई, और फिर यहाँ पे होगा बीटा एक्स टू द पावर अल्फा एंड वाई टू द पावर बीटा माइनस 1। तो इतना हमने कर लिया। और तीसरा हम क्या करेंगे, इस लेमडा के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि लेमडा के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करके आपको क्या करना है, जीरो के बराबर लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे बचेगा ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें लेमडा है ही नहीं, और ये लेमडा में एक्सपोनेंट 1 है तो ये हट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, यानी सिंपली बचेगा I इज इक्वल टू पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई, यहाँ माइनस था और इसे हम 0 के बराबर लेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख पाएंगे, I इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, यानी कि इन दोनों को हमने इस साइड कर दिया। तो ये क्या है, वही आपका टिपिकल बजट फंक्शन है, यानी कि ये कंस्ट्रेंट जो है यही आता है जब आप लेमडा से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और लेमडा, और यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन भी है। एक इक्वेशन ये है जिसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 3 हो गया। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपके पास 3 इक्वेशंस भी होने चाहिए। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि ये लेमडा है, ये लेमडा है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो इसे हम इक्वलिटी में लेंगे, यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 वाई टू द पावर बीटा, और फिर नीचे यहाँ पे पी एक्स है, और फिर यहाँ पे हम इसको बराबर लेंगे बीटा एक्स टू द पावर अल्फा एंड वाई टू द पावर बीटा माइनस 1 बाय पी वाई। अब इसे भी आप रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 वाई टू द पावर बीटा, और फिर यहाँ हो जाएगा बीटा एक्स टू द पावर अल्फा एंड वाई टू द पावर बीटा माइनस 1। इसको हमने इधर ला दिया और इसे हम क्या किए, इधर लेके चले गए, तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स पी वाई। तो ये आपका निकल कर आ गया। अब देखिए, अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि ये x नीचे भी है ऊपर भी है, तो अब आप इसे अगर नीचे लेकर आए तो ये क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंट जो है वो इसका सिंबल बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस अल्फा माइनस 1 हो जाएगा क्या, माइनस अल्फा प्लस 1। और इसी तरह इसमें भी होगा कि अगर आप इसे ऊपर लेके चल जाएं तो बीटा माइनस बीटा और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बाय बीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर बीटा पहले से है, इसे आप ऊपर लेके गए तो यहाँ हो गया बीटा और फिर यहाँ हो गया प्लस 1। इसी तरह x में भी हो जाएगा कि x में पहले से अल्फा है और यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 1, यानी कि इसे हमने नीचे लाया तो इसका सिंबल चेंज हुआ। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पी एक्स पी वाई तो है ही, और इसे जब आप सॉल्व सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो ये अल्फा बाय बीटा और फिर y बाय एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन निकल गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन निकल गया तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली कोव-डगलास यूटिलिटी फंक्शन का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एमआरएस है। तो ये भी यहाँ पे प्रूफ हो गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, एमआरएस प्राइस रेशियो के बराबर होता है। तो ये भी हमने डिराइव कर लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये प्रूफ करें कि इक्विलिब्रियम लेवल पर एमआरएस पीएक्स पीवाई के बराबर के रेशियो के बराबर होता है, तो आप इस तरह से लैग्रांजियन का यूज करके उसे प्रूफ करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब ये तीसरे इक्वेशन का हमें यूज करना है, यानी कि यहाँ से हम एक्स वाई का कोई एक वैल्यू लेंगे और उसे इस इक्वेशन में
रखेंगे, यानी कि इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में रखेंगे। ठीक, अब हम क्या, तो इससे हम इसे आगे आप जब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा तो आप इसे इक्वेशन 4 मान लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से इक्वेशन करके लिखने से आपको जो लैंग्वेज लिखना होता है बुक में, आंसर बुक में, उसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो था, ये जो निकला था, ये अल्फा बाय बीटा और वाई बाय एक्स इक्वल टू पी एक्स पी वाई, यही हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन निकला है। तो अब हम पहले y की वैल्यू निकालते हैं, एक जनरल वैल्यू निकालते हैं y का। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, ये अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये बीटा ऊपर आ जाएगा और यहाँ बचेगा अल्फा, और उसके बाद क्या होगा, ये x ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा पी एक्स एक्स और यहाँ हो जाएगा पी वाई। अब यहाँ पे देखिए कि अब इसे, यहाँ हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो आप हमारा कंस्ट्रेंट था पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, या फिर ये कहिए कि जो डिराइवेशन करने में तीसरा इक्वेशन निकला था, उसमें आप इस वैल्यू को रखेंगे। उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पी एक्स एक्स है पहले से, और फिर यहाँ पी वाई है, वाई की जगह पे हम इसे लिख देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा बीटा अल्फा प्लस पी एक्स एक्स बाय पी वाई। तो ये देखिए कि पी वाई और पी वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स, और कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर बीटा बाय अल्फा। अब ये हो गया बीटा बाय अल्फा। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं कि जब आप इसे फर्दर सॉल्व कीजिएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने पी एक्स एक्स को एक तरफ ले लिया और उसके बाद आई के नीचे इसे ला दिया। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन आई के नीचे लाने से पहले इसे आप सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आप, मैं साइड में कर देता हूँ कि ये इस तरह हो जाएगा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आई के साथ ये अल्फा आ जाएगा और नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा नीचे चला गया और ये अल्फा ये आई के साथ हो जाएगा जब आप इसे इस साइड कीजिएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे x के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा आई और फिर यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू पी एक्स। अब जब हमने मान के रखा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा आई बाय पी एक्स। तो ये x की ऑप्टिमम क्वांटिटी हमने निकाल ली। हमारे पास इनकम की वैल्यू दी हुई हो और प्राइस दिया हुआ हो और अल्फा की वैल्यू दी हुई हो, तो जो यहाँ से क्वांटिटी निकलेगी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमम क्वांटिटी होगी। अब आती है कि हम y की ऑप्टिमम क्वांटिटी को कैसे निकालें। तो y की क्वांटिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी में इस x की वैल्यू को रखेंगे। ऊपर भी हमने y का वैल्यू निकाला था ये वाला, तो ये हमने सोल्व करने के लिए निकाला था, ये y का ऑप्टिमम क्वांटिटी नहीं है। तो हम अब निकालेंगे y की ऑप्टिमम क्वांटिटी को। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस कंस्ट्रेंट में रखेंगे, यानी कि यहाँ है i इज इक्वल टू पी एक्स, तो x की वैल्यू क्या है अल्फा आई और यहाँ पे है पी एक्स, और फिर यहाँ पे बचेगा पी वाई वाई। तो ये पी एक्स कैंसिल हो जाएगा और इस अल्फा आई को आप इस साइड ले आइएगा, तो ये हो जाएगा आई माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू पी वाई वाई। अब आप इसे और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये यहाँ पे आप आई को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और इज इक्वल टू पी वाई वाई हो जाएगा। आप इसे रीअरेंज करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय पी वाई। अब ये 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बीटा के बराबर है। कैसे, हमने यहाँ पर हमने माना था शुरू में कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा है। तो यहाँ 1 माइनस अल्फा है मतलब ये बीटा है,
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बीटा आई बाय पी वाई। तो ये भी हमने y की ऑप्टिमम क्वांटिटी निकाल ली। अब ये ऑप्टिमम क्वांटिटी हमने निकाल ली। जब ऑप्टिमम क्वांटिटी हम निकाल लेंगे और उसे इस यूटिलिटी फंक्शन में रखेंगे x टू द पावर अल्फ़ा और y टू द पावर बीटा में, तो हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी निकल जाएगा। तो यहीं तक था ये। बाकी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल लेकर हम इसे सोल्व करेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल हम इसे इतना ही रहने देते हैं। ये ऑप्टिमम क्वांटिटी निकाल लिया आपने इन दोनों की, और ये हो गया मैक्सिमम यूटिलिटी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर से इसी को एक्सटेंड करेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल।